आज के इस वीडियो में हम सिंपल लूज कंफर्टेबल प्लाजो बनाना सीखेंगे। किस साइज में कितना नाप लेना है ये पूरा डिटेल के साथ मैंने वीडियो में बताया है और प्लाजो के सिलाई के कुछ डिटेल्स भी दिए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहले हम नाप देखेंगे। जहां पर प्लाजो पहनते हो वहां से नीचे तक की लंबाई मेरी 39 इंचेस है। यहाँ पर हिप की गोलाई मेरी 40 इंच है और कमर की गोलाई जो कि हमें इलास्टिक डालते वक्त काम आएगी वो है 28 इंच। तो इस तरीके से ये तीन नाप हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉर्मल 44 इंचेस चौड़ाई वाला कपड़ा लेते हो तो आपको कपड़ा कितना लगेगा, जितनी भी आपकी प्लाजो की तैयार लंबाई है उसका डबल कीजिए और उसमें 10 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो मेरा आ रहा है 88 इंचेस, मतलब लगभग 2.25 मीटर। तो यहाँ पर मैंने ये 2.25 मीटर कपड़ा रखा है। और अगर आपका हिप साइज 40 इंच है या उससे कम है तो आप ये 60 इंच पन्ने वाला कपड़ा ले, क्योंकि ये बहुत कम कपड़े में आपका बन जाएगा। जैसे कि प्लाजो की जितनी भी तैयार लंबाई है, जैसे मेरे 39 इंचेस है तो उसमें बस 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, यानी कि पूरे कपड़े की लंबाई 44 इंचेस है और इसी में मेरा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। दोनों टाइप्स के कपड़ों का फोल्ड कागज के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। ठीक, तो कपड़ों को मैं साइड में रखती हूँ और कागज के ऊपर हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 60 इंच पन्ने वाले कपड़े का फोल्ड कैसे होगा। तो इसकी लंबाई है 44 इंचेस जो कि मैंने अभी आपको बताया, और इसकी चौड़ाई है 60 इंच, यानी इसका पन्ना 60 इंच का है। तो इसे हमें चौड़ाई में यानी विड्थ वाइज फोल्ड करना है। इस तरीके से ये 4 फोल्ड हो गया और बस इसी तरीके से इसका फोल्ड होगा। और अगर आप 44 इंचेस पन्ने वाला कपड़ा लेते हो तो उसका फोल्ड देखेंगे। तो इसका पन्ना है 44 इंचेस और लंबाई है 2.25 मीटर। तो पहले इसे लंबाई में फोल्ड करेंगे और फिर इसे चौड़ाई में फोल्ड करना है। ठीक, तो दोनों टाइप्स के कपड़ों का फोल्ड कैसे करना है वो आपने देखा। तो 40 इंच तक हिप साइज है तो 60 इंच पन्ने वाला कपड़ा ले, और 40 इंच के आगे का हिप साइज है तो आप ये 44 इंचेस पन्ने वाला 2.25 मीटर कम से कम कपड़ा ले। अब यहाँ पर रैंडमली कटिंग बताती हूँ कैसे होगा। तो दोनों के ऊपर प्लाजो का कटिंग में बताती हूँ। पहले हम यहाँ पर लंबाई के अनुसार ही कपड़ा लिया है तो लंबाई का नाप डालने की जरूरत नहीं। फिर हम यहाँ पर चौड़ाई रखेंगे। तो ये चौड़ाई कितनी रखनी है ये मैं कपड़े के ऊपर आपको बता दूंगी। उसके बाद यहाँ पर ये आसन का मार्किंग और ये लंबाई का मार्किंग। तो इस तरीके से ये प्लाजो का मार्किंग होगा। सेम तरीके से यहाँ पर भी होगा आसन और ये लंबाई, और बस इसका हमारा कटिंग होगा। ये बहुत ही सिंपल प्लाजो है, एक सिलाई वाला है और समर में खासकर इसे पहना जाता है, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। अब देखिए इस तरीके से ये दोनों कपड़ों के ऊपर हमारा कटिंग होगा प्लाजो का। और ये देखिए ये 2 पैर निकल के आ गए, ये भी 2 पैर निकल के आ गए, और बस इसका आसन जोड़ो, इलास्टिक जोड़ो, हो गया हमारा प्लाजो रेडी। बहुत ही सिंपल है। चलिए कपड़ों के ऊपर इसे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 60 इंच पन्ने वाला कपड़ा लिया है क्योंकि मेरा हिप साइज 40 इंच है। अब देखिए इसकी लंबाई है 44 इंचेस। जितनी भी प्लाजो की तैयार लंबाई है प्लस 5 इंच एक्स्ट्रा लेके इसकी लंबाई मैंने काटी है, और इसकी चौड़ाई है 60 इंच, मतलब इसका तैयार पन्ना है 60 इंच। तो जैसे मैंने बताया पहले हमें पन्ने में यानी विड्थ वाइज फोल्ड करना है। तो ये डबल फोल्ड हो गया और फिर से एक बार फोल्ड करना है। तो ये चौड़ाई में ही हमारा 4 फोल्ड हो गया। यहाँ पर चौड़ाई कितनी रखनी है देखो, आपका जितना भी हिप साइज है उसका चौथा भाग करें। जैसे कि मेरा 40 इंच हिप साइज है, चौथा भाग हुआ 10 इंच। 10 इंच में 5 इंच, सभी साइजेस में आपको 5 इंच मिलाना है, तो मेरा हो गया 15 इंच। जबकि ये कपड़ा 60 इंच पन्ने का था तो ये बराबर से 15 इंच पर 4 फोल्ड हो गया है। अगर आपका हिप साइज 40 इंच से ज्यादा होता है तो आपका यहाँ पर नहीं बैठेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था 40 इंच के आगे की हिप साइज के लिए आप 44 इंचेस चौड़ाई वाला कम से कम 2.25 मीटर कपड़ा लें। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। तो बॉटम फोल्ड के लिए यानी मोरी फोल्ड करने के लिए 2 इंच मैंने छोड़ा है। जितना ज्यादा छोड़ोगे उतना नीचे की तरफ ये फॉल अच्छा आएगा। तो मैंने 2 इंच छोड़कर मार्किंग किया। अब उसी लाइन के ऊपर हमारी प्लाजो की तैयार लंबाई जितनी भी है उतना मार्किंग करें। जैसे कि मेरी 39 इंचेस थी तो मैंने उसी के ऊपर मार्किंग किया और यहाँ पर एक छोटी सी लाइन बना दी।
अब लंबाई के ऊपर हमें इलास्टिक भी डालना है, तो इलास्टिक के लिए आपको यहां पर छोड़ना है। तो मेरा 1 इंच चौड़ा इलास्टिक है, तो उसके ऊपर मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है, इलास्टिक के ऊपर आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है और उतना मार्किंग किया। अगर आपका इलास्टिक 1.5 इंच चौड़ा है तो आपको 1.5 इंच के ऊपर आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों लाइंस मैंने बना दिए। अब देखिए, इलास्टिक के लाइन के ऊपर आपका 1 इंच कपड़ा छूटना ही चाहिए, और ये किस लिए छोड़ना है ये भी मैं आपको आगे बता दूंगी। अब देखिए, यहां से यहां ये लंबाई है, तो वहां पर मैंने टेप को सेंटर में फोल्ड किया है। ध्यान दीजिएगा, ये लंबाई वाली जो लाइन है उसी के ऊपर मैंने सेंटर में फोल्ड किया है और यहां पर एक मार्किंग किया। ये मार्किंग होगा हमारे घुटने की लंबाई का, नी लेंथ का। सबसे इंपॉर्टेंट मार्किंग है क्रॉच लाइन का। तो यहां पर ये कितना लेना है देखो, अगर आपका हिप साइज 30 से 37 इंच है तो 2.5 इंच रखे, 38 से 42 इंच है तो 3 इंच रखे। इसी तरीके से आगे भी मैंने लिख दिया है, आप बस अपने साइज के अनुसार यहां पर देख लीजिए। तो मेरा हिप साइज 40 है, इसीलिए मैंने यहां पर 3 इंच पर मार्किंग किया है। अब ये जो 3 इंच का मार्किंग है, वहां से सीधे नीचे तक लाइन बना दीजिएगा। ठीक, अब देखिए, ये जो है ये हमारी लंबाई की लाइन है और उसके ऊपर हमने इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, तो इसे मैं फोल्ड कर देती हूं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम क्रॉच की हाइट देखेंगे, यानी कि आसन। अब जितना भी आपका हिप साइज है उसका चौथा भाग करें और उसमें 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले। हिप साइज 40 इंच है, चौथा भाग हुआ 10 इंच, 1 इंच मिलाया तो 11 इंच हो गया। अगर आप थोड़ा लूज पहनते हो तो 1 इंच की जगह 1.5 इंच मिला दीजिए। अब बहुत सारे लोग इस तरीके से शेप देते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं देना है क्योंकि इसमें खिंचाव आता है। तो आपके पास ऐसा आर्म होल कर्व होगा, उसका इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए, ये जो 3 इंच का पॉइंट जहां पर आया है वहां पर आर्म होल कर्व को इस तरह से चिपक के रखना है, ठीक है, और फिर वहां से गोलाई देनी है। अगर आपके पास आर्म होल कर्व नहीं है, फिर भी मैं आपको एक मेजरमेंट बताती हूँ, उसके अनुसार आप शेप दे सकते हो। बाहर की गोलाई भी देखिए और ये अंदर की गोलाई भी देखिए, तो कितना कपड़ा आपका एक्स्ट्रा कटता है वो भी देखिए, जिससे आपका खिंचाव आता है। अब देखिए, अगर आपका नहीं है आर्म होल कर्व आपके पास, तो यहाँ पर ये जो लंबाई है ये आपकी कितनी आनी चाहिए देखो। तो मेरा 40 इंच हिप साइज है, तो मेरी 3.25 इंच यहाँ पर लंबाई आनी चाहिए, ये देखिए। और किस साइज में कितनी लेनी है ये भी मैंने स्क्रीन के ऊपर बता दिया है, आप देख सकते हो। तो बस इस तरीके से आपको शेप देना है। अब ये जो घुटने की लंबाई का मार्किंग है, ये बस यहाँ पर इस तरह से टच कर दीजिएगा। इस तरीके से शेप देते हैं तो 2 पैरों के बीच में झोल नहीं आता ज्यादा। अगर आपको ऐसा शेप नहीं देना है तो आप सिंपली इस तरीके से लाइन खींचकर भी इसको कट कर सकते हो। ठीक, अब यहां पर देखो, ऊपर की तरफ जो फोल्ड करके कपड़ा रखा था उसे मैंने खोल दिया। अब बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि पीछे से प्लाजो नीचे की तरफ खींचता है, आगे की तरफ ऊपर चढ़ता है। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसीलिए ये वाली जो लाइन है इलास्टिक वाली, सबसे ऊपर वाली लाइन, उस लाइन को टच करते हुए ऊपर की ओर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। सभी साइजेस में आपको ऐसे ही करना है, 1 इंच ऊपर लेना है और मार्किंग करना है। तो ये हमने पीछे का पार्ट चढ़ा के रखा है 1 इंच और यहां पर टच करेंगे। ठीक, तो देखिए इस तरह से तिरछे में आपको जोड़ना है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो ये पीछे का पार्ट चढ़ा हुआ रहेगा 1 इंच। अब देखिए, यहां से मैं पहले कटिंग करती हूं ताकि आगे का जो कटिंग है वहां पर आप कंफ्यूज ना हो। तो ये मैंने कट कर दिया। अब ये जो हमने कटिंग किया है उस पॉइंट से नीचे की तरफ हमें आना है। तो इस पॉइंट से 1.5 इंच हम नीचे आएंगे सभी साइजेस में। तो ये 1.5 इंच नीचे आना है और यहां पर एक पॉइंट लगाना है, ये होगा हमारा फ्रंट के लिए। आगे का पार्ट हमने 1.5 इंच नीचे रखा है पीछे के पार्ट से और हमें टच करना है इस कोने तक। ठीक है, जिस कोने में हमने पीछे के पार्ट को टच किया था उसी कोने तक हमें आगे के पार्ट को भी टच करना है। तो ये देखिए, ये भी तिरछी लाइन मैंने बना दी है इस कोने तक। अब इसे कटिंग कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो देखिए, ये पीछे का रहेगा और ऊपर का आगे का रहेगा। अब ये जो पीछे का है ये 2 खुले लेयर्स है और ऊपर का जो है फोल्ड है। तो ये ऊपर का फोल्ड मैंने पकड़ा है और उसे कट किया।
नीचे की तरफ मैंने 2 लेयर्स छोड़े हैं जो कि हमारे पीछे का पार्ट होगा, और बस ऊपर के 2 लेयर्स पकड़ के मैंने फ्रंट के लिए कटिंग किया। तो ये बैक और ये फ्रंट रहेगा। अब यहां से हमें क्रॉच एरिया भी कट करना है यहां तक, यानी आसन का हिस्सा। अब आसन दोनों का सेम रहेगा, आगे का भी और पीछे का भी, इसलिए दोनों एक साथ कट किए हैं। और ये वाला जो शेप है ये भी दोनों में सेम रहेगा, आगे भी और पीछे भी, तो ये भी एक साथ कट करेंगे। तो बस हमारा चेंज कहां पर रहेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये कटिंग हो गया है, ये आसन सेम रहेगा, बस ये वाला हिस्सा आगे का और ये नीचे वाला पीछे का रहेगा। अब ये एक सिलाई वाला प्लाजो है, तो बस एक ही साइड से कटिंग होगी। अब मैं इसे खोल देती हूं। खोलने के बाद ये वाला जो पार्ट है इसे मैं यहां पर सेंटर में पकड़ूंगी और इसे मैंने इस तरह से इस साइड में रख दिया, और सेम तरीके से इस वाले पार्ट को भी मैं सेंटर में फोल्ड करके इस तरह से रख दूंगी। तो ये बिल्कुल मैंने आमने सामने रखे हैं ताकि आप आगे का जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर ये वाली सिलाई लगाएंगे जिसे हम इंसिम बोलते हैं। तो आसन से लेके मतलब यहां से ऊपर से नीचे तक हमें सिलाई लगानी है, और सिलाई मार्जिन पकड़ना है बस 1/4 इंच का। तो ये कैसे सिलना है ये मशीन के ऊपर आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एकदम बराबर से रखना है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और फिर सिलाई शुरू करनी है। तो बस यहाँ से 1/4 इंच यानी 1/2 इंच का मार्जिन ही पकड़ना है, ठीक। फिर चाहो तो आप जैसे जैसे नीचे जाते हो वैसे वैसे ½ इंच का मार्जिन पकड़ सकते हो, लेकिन शुरुआत करते टाइम सिर्फ 1/4 इंच का मार्जिन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ जा रही हूँ। आप चाहो तो नीचे जाते जाते थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा भी सकते हो या फिर उतना ही रख सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने कितना मार्जिन पकड़ा है। तो मैंने यहाँ पर दोनों पैर के पार्ट्स को सिलाई लगा दी है, जिसे आप देख पा रहे हो, और सेम 1/4 इंच का मार्जिन ही मैंने पकड़ा है, उससे ज्यादा नहीं। चाहो तो आप डबल सिलाई लगा दो। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो हिस्सा है ये फ्रंट का है हमारा, और ये भी फ्रंट है, जैसे कि ये नीचे की तरफ कटा है। तो यहाँ पर मैं F लिख देती हूँ ताकि ये फ्रंट का F हमें समझ में आ जाए, और इस साइड में सीधी साइड में F लिख दीजिएगा ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक। तो दोनों और मैंने F लिख दिया है, यानी ये फ्रंट पार्ट रहेगा। अब ये वाला जो है इसे मैं सीधा करके लूंगी। ये मैंने सीधा करके लिया। सीधा करने के बाद आपको F दिख रहा होगा, ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो हमें इस लेग के पार्ट को जो हमने सीधा किया है इसे डालना है इसके अंदर। तो बस मैंने इसको इस तरह से पकड़ा है और इसे मैंने अंदर डाला है। तो ये F किसके लिए हमने लिखा है, ताकि फ्रंट को फ्रंट पार्ट जुड़ जाए, इसीलिए। तो ये आप देख सकते हो, ये देखिए F लिखा हुआ है, यानी कि ये फ्रंट पार्ट मैंने पकड़ा है और ये वाला भी पकड़ा है, यानी कि फ्रंट को फ्रंट बराबर से आ गया और बैक को बैक बराबर से आ गया। बस इसको अच्छे से पकड़ते हुए इसको मैं रख दूंगी। अब दोनों लेग्स के पार्ट एक दूसरे के अंदर चले गए हैं। अब हमें यहां पर, ये आप देख सकते हो, फ्रंट को फ्रंट बराबर से आ गया है। अब इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के अंदर डालकर ही हमें आसन जोड़ना है, इससे आपकी फिटिंग अच्छी आएगी, यानी आसन की ओर खिंचाव नहीं आता। तो यहाँ पर मैं पिंच लगा कर लूंगी ताकि सिलाई करते टाइम ये ऊपर नीचे ना हो। खासकर आसन की जो सिलाई है दोनों की वो बराबर से मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पिंच लगा दिए हैं और मशीन के ऊपर बस हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, वो भी 1/4 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए। तो चलिए यहाँ पर स्टिच करते हैं। यही मशीन के ऊपर अब देखिए पिंच लगा के पहले से ही सेट किया है और किसी भी एक साइड से आप शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर भी मैंने 1/4 इंच का ही मार्जिन रखा है, उससे ज्यादा रखने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी लूज प्लाजो होता है। तो 1/4 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए ही सिलाई लगाए ताकि सीधी साइड से झोल नहीं आता। और एक जरूरी बात, ये जो मार्जिन है ना इसे खोल कर लेना है और ये भी मार्जिन नीचे की तरफ खोल कर ले, ठीक, ताकि ये किसी एक साइड में ना चला जाए। तो इस तरीके से एकदम बराबर से आ जाता है तो वहां पर जो खिंचाव रहता है या फिर झोल आता है दो पैरों के बीच में आसन में, वो नहीं आएगा। और बस यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी। आप यहाँ पर डबल सिलाई लगा के ले सकते हो और ये बिल्कुल आसन हमारा जोड़कर रेडी है, ठीक।
तो ये देखिए आसन की सिलाई हमने लगा दी है और मैंने डबल सिलाई लगा कर ली है। अब ये जो दो पैर हमने एक दूसरे के अंदर डाले थे उसको पूरा निकाल देंगे और सीधे में कर देंगे। तो ये मैंने निकाल दिया और इसे सीधी साइड में रख दिया। अब देखिए रखने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये फ्रंट का नीचे की तरफ है और बैक चढ़ा हुआ रहेगा। अब हम यहाँ पर इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक कैसे डालते हैं, जैसे नॉर्मली आप डालते हो वैसे ही डालना है, लेकिन अगर आप नए हो तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर इलास्टिक डालने के लिए हमने ऊपर की तरफ लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बीच की सिलाई यहाँ पर भी खोल कर लेनी है, ये जरूरी है। और फिर इसे हम दूसरा फोल्ड करेंगे। जो दूसरा वाला फोल्ड है वो आपको इलास्टिक की चौड़ाई अनुसार लगाना है। जितना हमने कपड़ा छोड़ा था तो 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक है, उतना कपड़ा छोड़ा है तो उतना ही आपको फोल्ड करना है। तो ये मैं देख लूंगी कितना है और उसी के अनुसार इसको रखूंगी। इलास्टिक की चौड़ाई से थोड़ा सा ज्यादा रखें ताकि इलास्टिक डालने में आपको आसानी हो। तो मैंने पिन लगा दी है और सेम तरीके से पूरी गोलाई में, पूरे राउंड में हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और मैं यहाँ पर पिंच लगा के लूंगी। तो ये मैंने पूरे राउंड में फोल्ड कर दिया है और पिंच भी लगा लिए हैं। अब बस मैं यहाँ पर पूरे राउंड में सिलाई लगाऊंगी। बस इलास्टिक डालने के लिए मैं 3 से 4 इंच इतना मैं खुला छोड़ूंगी। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा के लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से मैं शुरू करूंगी और सिंपल हमें स्टिच लगानी है। अगर आपको लग रहा है कि ये सिलाई लगाते टाइम कोई झोल वगैरह आ रहा है तो आप एक आध प्लेट ले सकते हो। ये देखिए इतना खुला छोड़ा है इलास्टिक डालने के लिए और धागा कट कर दिया। अब जितना खुला छोड़ा है वहां से हम इलास्टिक डालेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इलास्टिक कितना लेना है। शुरू में ही बताया था मेरी कमर की गोलाई यानी वेस्ट है 28 इंच, तो इलास्टिक के लिए बस 4 इंच कम कर देंगे। तो ये मैंने 4 इंच आगे की तरफ रख दिया। ये देखिए 4 इंच कम किया है और फिर इलास्टिक को मैंने यहाँ पर रख दिया है। मतलब इलास्टिक मेरा आया है यहाँ पर 24 इंच का। अब इसे मैं सेफ्टी पिन की मदद से इसके अंदर डालूंगी। जैसे आप पजामे में, सलवार में नाड़ा डालते हो, उसी तरीके से इलास्टिक को यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब हम इलास्टिक को दोनों को एक दूसरे के ऊपर आधा इंच चढ़ा देंगे और यहाँ पर आगे पीछे करके इसे लॉक कर देंगे। तो ये मैं आगे पीछे करके सिलाई इसको कर दूंगी और इलास्टिक को पक्का कर दूंगी। अब इलास्टिक को अंदर की तरफ डालें और ये जो खुला था उसे आगे की तरफ ओढ़ लेना है। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आएगी, कपड़ा आगे की तरफ ओढ़कर सिलाई लगा के इसको बंद करना है। अब इसे 5 से 6 बार अच्छे से खींचना है ताकि ये जो प्लीट्स है वो पूरी गोलाई में सेम हो जाए और फिर सेंटर में इलास्टिक को पूरा खींचते हुए सिलाई लगानी है। पूरे राउंड में सिलाई मैंने लगा दी है और इलास्टिक अच्छे से बैठ गया है। अब इसका बॉटम यानी मोरी फोल्ड करना है। तो जो हमने मार्किंग किया था बॉटम फोल्ड के लिए 2 इंच पर, बस उसी के ऊपर मैंने फोल्ड किया है और यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके मैं पिन लगा दूंगी और पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगाते हुए बॉटम को सिलाई लगानी है। अब ये बॉटम की सिलाई लगाते टाइम भी हमें एक चीज का ध्यान रखना है। ये वाली जो सिलाई है ना, साइड सिलाई, तो इसको खोलकर इस तरह से बीच में खोलकर फिर आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। बस इसका ध्यान रखें। और दोनों और मैंने यहाँ पर पिंस लगा के ले लिए हैं और मैं इसकी सिलाई लगा के लेती हूँ। और जैसे ही बॉटम की सिलाई लगती है प्लाजो हमारा रेडी हो जाता है। तो आप भी सभी साइजेस के लिए इस प्लाजो को बना सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबल है। बस मैंने जो नाप बताए हैं वो नाप आपको मैंने बताया अनुसार ही लेने हैं। तो सभी साइजेस के लिए मैंने नाप बताए हैं ताकि आप सभी साइजेस में इसे बना सको। बनाना जरूर, ट्राई जरूर करना। और आज का ये जो ट्यूटोरियल है वो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। कोई डाउट्स है तो पूछना। इस प्लाजो को आप टी शर्ट के ऊपर, शॉर्ट टॉप, लॉन्ग कुर्ती के ऊपर भी वेयर कर सकते हो। काफी कूल लगेगा, कंफर्टेबल भी रहेगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताना जरूर। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।